का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन। लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन। अब हमें ये देखना है कि हार्मोन्स किस तरह से काम करता है। तो अभी तक जो जो भी देखा आपने उसी हार्मोन से कुछ हार्मोन्स का एग्जांपल लेंगे हम लोग और देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। काम करने के दो पैटर्न है इसके पास। एक वो हार्मोन्स जो अभी रिलीज हुआ अभी के अभी काम करेगा, मतलब इमीडिएट इफेक्ट से काम चालू होगा उसका। और एक वो हार्मोन्स जिसमें अभी सिक्रीट तो हुआ लेकिन उसका रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। वो टाइम फ्यू डे हो सकता है, फ्यू आवर्स हो सकता है, फ्यू ईयर हो सकता है, मतलब थोड़ा सा टाइम में रिस्पॉन्स दे सकता है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले, उसके बाद भी टाइम ले सकता है वो। तो ये हार्मोन्स है। अगर जो तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स देता है उसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्टिंग हार्मोन्स। तो हमारे पास दो हार्मोन्स है, एक क्विक एक्टिंग हार्मोन्स, क्विक एक्टिंग हार्मोन्स, और एक है हमारे पास स्लो एक्टिंग हार्मोन्स। क्विक एक्टिंग हार्मोन्स और एक है हमारे पास स्लो एक्टिंग हार्मोन्स। स्लो एक्टिंग हार्मोन्स। अब थोड़ा सा देखिए, अभी हमने बताया कि क्विक एक्टिंग का मतलब अभी रिलीज होगा और अभी इसका टारगेट आर्गन जो है वो तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब बोल सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिलीज होगा। ये काम के लिए थोड़े देर लेट से भी काम करेगा तो चलेगा। अब इसको देखिए क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग। इस वाले हार्मोन्स में लैग पीरियड नहीं होता है। लैग पीरियड का मतलब क्या हुआ कि हार्मोन्स रिलीज हुआ और कितने दिन में काम करेगा, तो उसके टाइम इंटरवल को हम लोग लैग पीरियड बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि नो लैग पीरियड, इसके पास नो लैग पीरियड होता है, नो लैग पीरियड। और इसके पास लैग पीरियड होता है, लैग पीरियड है इसके पास। और ये लैग पीरियड क्या होगा, तो ये टाइम इंटरवल बिटवीन हार्मोन सिक्रीशन एंड टारगेट सेल रिस्पॉन्डेड, कि कितने देर में वो रिस्पॉन्स किया है। और ये जो लैग पीरियड है ये मिनट से लेके ईयर तक हो सकता है। मतलब ये लैग पीरियड इसमें मिनट भी हो सकता है, मिनट टू ईयर तक हो सकता है, मतलब लैग पीरियड है। और इसमें अभी रिलीज हुआ अभी के अभी काम होना चाहिए। और एक चीज और कि अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है और इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि इसका जो रिसेप्टर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे है, आउटर सरफेस सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है। जबकि इसका रिसेप्टर कहां पे है, साइटोप्लाज्म में है। इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म में है इसका मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर जा रहा है, मतलब ये साइज में छोटा भी होगा। तो इसका साइज क्या होगा, साइज जो है इसका स्मॉल होगा जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसका जो साइज है बड़ा होगा, साइज इसका लार्ज है जिसके वजह से पार नहीं हो पाएगा। एक कारण और है, पार न होने के कारण, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज ना होने के कारण एक और भी हो सकता है क्या, कि ये जो है ये क्विक एक्टिंग हार्मोन जो है उसका जो नेचर होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। मतलब ये वाटर सोल्यूबल होता है जिसके कारण से क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज नहीं कर पाता है। और ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है, फैट सोल्यूबल होता है जिसके वजह से आसानी से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज कर जाता है। तो ये फैट सोल्यूबल होने के कारण और स्मॉल साइज होने के कारण ये क्या होता है, कैपेबल टू डिफ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो ये जनरल चीजें जो आपको आता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको कि एग्जाम्पल क्या क्या होगा।
अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें इपिनेफ्रिन, नर इपिनेफ्रिन मतलब कैटाकोलामाइन आता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप तो एक आता है कैटाकोलामाइन, कैटेकोलामाइन, और कैटाकोलामाइन में दो हार्मोन्स को मिला के हम लोग बोलते हैं, एक है इपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, और एक है हमारे पास नर इपिनेफ्रिन, नर इपिनेफ्रिन पूरा लिखेंगे यहाँ पे। और ये है एक कैटाकोलामाइन में इपिनेफ्रिन और नर एपिनेफ्रिन। दूसरा हमारे पास यहाँ पे हार्मोन्स होता है, एक हार्मोन्स और भी रख सकते हैं इंसुलिन का, इंसुलिन, और एक हार्मोन्स और रख सकते हैं आप, एक रख लीजिए यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स, ये रख लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो हार्मोन्स रखते हैं हम लोग तो वो एस्टेरॉइड हार्मोन्स होता है, एस्टेरॉइड हार्मोन्स, और वो कहाँ से सीक्रेट होगा वो आपको पता है। जैसे मान लीजिए कि एस्टेरॉइड हार्मोन्स में हम 6 एस्टेरॉइड हार्मोन्स रख रहे हैं, मतलब मेल है तो टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं, फीमेल है तो एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोजन की बात करते हैं, और किसका बात करते हैं, एंड्रोजन की बात करते हैं। ये एस्टेरॉइड हार्मोन्स है, मतलब यहाँ पे जितने भी एस्टेरॉइड हार्मोन्स है, एस्टेरॉइड हार्मोन्स ऑफ क्या आप चाहें तो एस्टेरॉइड हार्मोन्स में आप यहाँ पे टेस्टिस का लिख सकते हैं, आप टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन्स, ओवरी से निकलने वाला हार्मोन्स, और क्या एक एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स को यहाँ पे एग्जाम्पल में कंसीडर कर सकते हैं कि ये जितने सेक्स एस्टेरॉइड हार्मोन्स होता है वो। लेकिन हम लोग जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होगा वो हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हम लोग कि मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से होगा, अगला लेक्चर में वही बताएंगे हम आपको। और इसमें हम लोग कैटाकोलामाइन और इसका इंसुलिन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसका। अब एक चीज और छूट रहा है, वो देखिए आप कि ये एस्ट्रोजन, एंड्रोजन मतलब एस्टेरॉइड हार्मोन्स कोई सा भी हो, टेस्टिस से रिलीज होने वाला, ओवरी से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला, तो ये जो काम करेगा ये कैस्केड मैकेनिज्म पे काम करेगा। ये कैसे काम करता है, बेस्ड ऑन कैस्केड हाइपोथेसिस, बेस्ड ऑन कैस्केड हाइपोथेसिस, और इसको आप हाइपोथेसिस बोलिए, इफेक्ट बोलिए या मैकेनिज्म बोलिए, जो बोलना चाहें बोलिए। तो बेस्ड ऑन कैस्केड हाइपोथेसिस, या इसी को हम लोग सेकेंड मैसेंजर भी बोलते हैं कि ये किस बेस पे काम करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर क्या है, बेस्ड है, सेकेंड मैसेंजर बेस पे काम करेगा। ये कैसे करेगा हम 2 मिनट में बता रहे हैं आपको। और ये mRNA हाइपोथेसिस पे काम करेगा, बेस्ड ऑन, ये इसमें भी लिख दे रहे हैं, बेस्ड ऑन मैसेंजर RNA सिंथेसिस। तो अब ये किस तरह से होगा, तो इसमें आप देखेंगे कि एक प्रोसेस चलेगा इसमें, क्या कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई डीएनए है, तो ये आप पहले से जानते हैं कि डीएनए को हम आरएनए में कन्वर्ट कराते हैं, मैसेंजर आरएनए में, इसी बेस पे है ये। और जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो इसको हम लोग प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, और प्रोटीन ही हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉकर है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से हमें डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं तो हमें आरएनए मिलता है, और आरएनए का हम ट्रांसलेशन कराते हैं तो हमें प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन ही ग्रोथ में हेल्प करता है। 1-2 क्वेश्चन है, जब इसका पूरा डिटेल में बताएंगे तो हम बताएंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए कि ट्रांसक्रिप्शन ये इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, जबकि ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, ट्रांसलेशन बाहर होता है। और ये कैस्केड मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये तो साइटोप्लाज्म में जाके इतना काम हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस में जा रहा है, मतलब न्यूक्लियस में जा रहा है मतलब
न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में होगी। ये क्या होता है कि सपोज करिए कि ये हमारे पास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मानिए इसको कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये आउटर सरफेस है, ये मान लीजिए ये आउटर है, आउटर सरफेस, और ये मान लीजिए इनर सरफेस है, इनर क्या सरफेस। और हमने बोला कि ये बड़ा मॉलिक्यूल होने के कारण क्या होगा, ये पार नहीं कर पाएगा, मतलब आउटर सरफेस पे है, इसलिए ये क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाता है। इसका मतलब इसका रिसेप्टर आउटर सरफेस पे ही होगा, मतलब इसका रिसेप्टर यहाँ पे है, मानिए आप यहाँ पे रिसेप्टर है इसका, तो ये रिसेप्टर है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये रिसेप्टर है, हार्मोन रिसेप्टर। और आप पहले से जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जितने हार्मोन्स हैं सबके अपना अपना रिसेप्टर है, और सब हार्मोनल रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। और यहाँ पे सपोज करिए कि कोई हार्मोन्स है जो प्राइमरी मैसेंजर, मतलब ये कौन सा बेस्ड पे है, ये नहीं लिखा है, लिखा है प्राइमरी मैसेंजर बेस्ड, ये तो कैस्केड मैकेनिज्म, और ये सेकेंड मैसेंजर बेस्ड है, और ये आरएनए बेस्ड है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई हार्मोन्स है जो फर्स्ट मैसेंजर की तरह काम करता है, तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ये कोई हार्मोन्स है, इसका नाम हार्मोन्स है, हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स क्या कर रहा है, ये फर्स्ट मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है। कैसा कर रहा है, एक्ट एज फर्स्ट क्या मैसेंजर की तरह ये एक्ट कर रहा है, और इसका नाम हार्मोन्स है। और ये क्या करेगा, ये हार्मोन्स इसके ऊपर जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। जैसे आप जानते हैं कि हर हार्मोन्स का अपना रिसेप्टर, तो इस हार्मोन्स का अपना रिसेप्टर वहीं पे जाके जुड़ गया। जब ये हार्मोन जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये जब दोनों जुड़ जाएंगे तो इसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में एक कन्फर्मेटरी चेंज होगा। क्या होगा, कन्फर्मेटरी चेंज होगा। तो कन्फर्मेटरी चेंज होगा तो रिसेप्टर भी चेंज होगा और हार्मोन्स भी चेंज होगा। चेंज का मतलब ये एक्टिंग स्टेज में आएगा, एक्टिवेट होगा। तो ये हार्मोन्स और ये रिसेप्टर, और यहाँ पे हुआ कन्फर्मेटरी चेंज। तो मतलब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कन्फर्मेटरी चेंज, कन्फर्मेटरी चेंज होगा। और जब कन्फर्मेटरी चेंज होगा तो क्या करेगा, ये एक रिएक्शन नहीं देगा, ये एक साथ कई रिएक्शन देने की कैपेबिलिटी रखता है। और यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये प्राइमरी एक्ट एज प्राइमरी मैसेंजर, और ये सेकेंड मैसेंजर बेस्ड है। क्या है, सेकेंड मैसेंजर बेस्ड है। तो ये क्या होगा, कैस्केड मैकेनिज्म सेकेंड मैसेंजर बेस्ड है, या हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको, सेकेंड मैसेंजर हाइपोथेसिस बोल दीजिए आप, या इफेक्ट बोल दीजिए, या मैकेनिज्म बोल दीजिए। तो जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आया है, ये क्या है, जो भी आया है, हमें नहीं पता है क्या आया है, लेकिन जो भी आया है यही है सेकेंड, इसको सेकेंड मैसेंजर बोल रहे हैं, सेकेंड क्या मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर बोल रहे हैं हम लोग। और ये जो एक साथ इतना रिएक्शन दिया है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैस्केड मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, आप चाहें तो कैड मैकेनिज्म बोलिए, मैकेनिज्म बोलिए आप, या हाइपोथेसिस बोलिए आप, या इसको आप चाहें तो इफेक्ट भी बोल सकते हैं, जो बोलना है आप बोलिए। समझ गए। तो ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन है। अब हम आपको अगले लेक्चर में इसका एक्शन दिखाएंगे, स्लो एक्टिंग हार्मोन्स का, कैटाकोलामाइन का मैकेनिज्म। कैटाकोलामाइन में इपिनेफ्रिन और नर इपिनेफ्रिन लेंगे। तो हम आपको अगले लेक्चर में ये दिखाते हैं।